करते हैं कर्म, एक बौद्धिक कर्म करते हैं और एक प्राण क्रिया से हमारा शरीर में जो हलचल होता है, जो कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने इंद्रियों से जो कर्म होता है, तो वो। तो असु माने प्राण, प्रज्ञा माने बुद्धि। समझ में आई? तो असु माने प्राण और प्रज्ञा माने बुद्धि। तो क्रतु का अर्थ निरुक्त में ये दिया गया कि असु प्राणंच, असु प्रज्ञाच, सॉरी असु प्रज्ञाच। असु माने प्राण, प्रज्ञा माने बुद्धि। तो क्रतु माने कर्म होता है, बेसिकली कर्म है, अनुष्ठान है। तो दो प्रकार से हम लोग करते हैं। एक प्राण क्रिया से ये शरीर चल चंचल रहता है, तो ये शरीर में जो हलचल होती है, जो चेष्टाएं होती है, वो एक प्रकार के कर्म। और एक हम लोग विचारों से करते हैं कर्म, वैचारिक कर्म, संकल्प से जो करते हैं हम। तो दो प्रकार के हुए। तो इसलिए क्रतु शब्द को निरुक्त में इस प्रकार से समझाया गया। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद में क्रतु शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वहां पर अर्थ होता है संकल्प। संकल्प। तो छांदोग्य में एक सुंदर वाक्य आता है, ठीक है? उसमें आता है यत क्रतुः पुरुषः, यत क्रतुः पुरुषः। परमात्मा जो है वो उन्होंने संकल्प किया, तो उनका जो संकल्प है उसको क्रतु कहा गया, क्योंकि वो अपने आप में एक विशेष कर्म है, एक अनुष्ठान है। परमात्मा का संकल्प सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की संरचना के लिए। तो इसलिए भगवान का वो जो संकल्प है, वो संकल्प एक यज्ञ ही है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि की संरचना का जो विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो इसलिए उनके संकल्प को क्रतु कहा गया है। जो भी हो, क्रतु शब्द संकल्प के अर्थ में छांदोग्य उपनिषद में प्रयोग किया गया। तो इसीलिए क्रतु का अर्थ होता है एक विशेष विचारात्मक अनुष्ठान या शारीरिक अनुष्ठान। तो एक विशेष अनुष्ठान को, चाहे वो वैचारिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उस विशेष अनुष्ठान को क्रतु कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम क्रतु, मैं क्रतु हूं, मैं क्रतु हूं, अर्थात मैं वो विशेष अनुष्ठान हूं। फिर अहम यज्ञ, और मैं यज्ञ भी हूं, मैं यज्ञ भी हूं। यज्ञ अर्थात जो स्मार्त मत से जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्रतु भी हूं और मैं यज्ञ भी हूं। दोनों का अर्थ होता है कि कुछ विशेष अनुष्ठान, विशेष अनुष्ठान दोनों। क्रतु यज्ञ, अहम क्रतु, अहम यज्ञ। फिर अहम स्वधा, फिर मैं स्वधा हूं। स्वधा मतलब क्या होता है? तो स्वधा, ऐसे यज्ञ क्रतु ये सब जो किए जाते हैं, ये देवताओं के आवाहनार्थ किया जाता है, ठीक है? फिर पितरों की बात भगवान सोचे, पितरों का क्या फिर? तो भगवान बोलते हैं अहम स्वधा, मैं स्वधा हूं। स्वधा का अर्थ क्या होता है? ना पितृ पुरुषों को जो अन्न दिया जाता है, पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए स्वधा होती है। जो पितृ पुरुषों को दिया जाता है, बोलते हैं ना हव्य कव्य,
सो हव्य हविष जो है वो देवताओं को दिया जाता है। कव्य मतलब होता है पितरों के लिए, उसी को स्वधा कहते हैं। हाँ? स्वधा पितरों को जो अन्न दिया जाता है, कब दिया जाता है? न श्राद्ध के समय। श्राद्ध के समय जो पितृ पुरुषों को जो अन्न दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसको स्वधा कहते हैं। उसको स्वधा कहते हैं। इससे एक चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि जब हमारी संस्कृति मरे हुए आत्माओं के लिए ये व्यवस्था की है, तो जो जीवित पिता माता है क्या उनकी देखभाल नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर एक बात समझना चाहिए। जब मरे हुए आत्माओं की पूजा होती है हमारी संस्कृति में, जो मर गए हैं उनको हम लोग साल में एक बार याद करके अन्न भोजन देते हैं, अन्न जल आदि अर्पण करते हैं। तो जो जीवित माता पिता है उनका केयर करना चाहिए ना। पितरों के प्रसन्नता से वंश चलता। हमारी संस्कृति के अनुसार पितरों के आशीर्वाद से वंश चलता है। पितृ दोष रहने से व्यक्ति के वंश लोप होता है, क्योंकि पितर लोग कहीं पितृ लोक में बैठकर वे चाहते हैं कि भाई हमारा जो वंश, हम लोगों ने जो वंश को चलाया था, ये वंश आगे चले। जब वे प्रसन्न होते हैं तब ऐसे आशीर्वाद देते हैं। और पितृ पुरुष जब अप्रसन्न होते हैं तभी वंश का नाश होता है। तो इसीलिए पितृ पुरुषों को हमारी संस्कृति में अन्न, पिंड, तर्पण आदि देने की व्यवस्था है। वो जो हम लोग पिंडदान करते हैं उसको स्वधा कही जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम स्वधा, मैं ही स्वधा हूं। तो जो पिंड हम लोग अर्पण करते हैं वो कोई और चीज नहीं है, बल्कि याद रखना चाहिए कि वो भी परमात्मा है। वो भी परमात्मा है, वो स्वधा। एक होती है स्वाहा, दूसरी होती है स्वधा। तो स्वाहा जो है वो अग्नि में अर्पण किया जाता है, और ये जो है देवताओं को हम जो आहुति देते हैं उसमें हम लोग स्वाहा कहते हैं। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। तो स्वाहा नाम को स्मरण करके हम अग्नि में जो आहुति देते हैं वो देवताओं के लिए, और स्वधा वो पितरों के लिए। तो पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की प्रसन्नता से वंश चलता है, पितरों की प्रसन्नता से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद प्रत्येक संसारी व्यक्ति को चाहिए। तो इसलिए पितरों का पिंडदान करना बहुत आवश्यक है, और ये हमारी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अंग है। आजकल के जनरेशन तो पता नहीं, ईश्वर जाने क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे भी, कहना बड़ा कठिन है। जितनी जल्दी से जल्दी निपटा के भागो, कोई त्याग नहीं, कोई कष्ट सहिष्णुता नहीं, वे कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं, श्रद्धा नहीं। तो ये जो है पितरों को अर्पण करने का, ये श्रद्धा भाव से किया जाता है। तो स्वधा श्रद्धा से श्राद्ध हुआ।
उसमें प्योरली श्रद्धा भाव। तो श्रद्धा से हम पितरों का स्मरण करके उनको हम लोग जो अर्पण करते हैं पिंड, उसको स्वधा कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं स्वधा हूँ, अहम स्वधा। फिर अहम औषधम, मैं औषध हूँ। तो औषध मतलब क्या है? औषधि कही जाती है वृक्ष, हाँ, आदि जो क्या बोलते हैं, जो पेड़ पौधे सब हैं, उन सबको कहा जाता है औषधि। औषधि, और औषधि से जो पाया जाता है उसको औषध कहते हैं। ठीक है, औषधियों से जो पाया जाता है, गेहूं हुआ, दाल हुई, जो सब हम पाते हैं, फल है, तो ये सब औषध में आते हैं। ठीक है, तो जो औषधि से पाए जाते हैं उनको औषध कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम औषधम, औषधम यानी जो सारे वृक्ष लताओं से हम प्राप्त करते हैं वे सब के सब औषध है। अनाज, दाल, अनाज, फल आदि, ये सब के सब औषध है। या जो यज्ञ में जो सारे विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हम लोग यूज करते हैं अलग अलग यज्ञ में, वो सब भी औषध कहा जाता है। वो सभी औषध कहलाते हैं क्योंकि औषधि से आया है। अलग अलग प्रकार की लकड़ियां वो औषध होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम औषधम, मैं औषध हूँ। वो औषध किसमें ना हम लोग डालते हैं, यज्ञ में प्रयोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं चाहे वो पितरों को अर्पण करने के लिए स्वधा हो, चाहे देवताओं को अर्पण करने के लिए औषध हो, वो सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं, सब में मैं हूँ। यह भाव रखना चाहिए, यह दृष्टि होनी चाहिए। अब देखिए हमारी संस्कृति कितनी कितना महान है कि केवल जो हम लोग आवाहन करते हैं जो देवता, उस देवता के महत्व है ऐसी बात नहीं। कहते हैं उस यज्ञ में जो कुछ भी व्यवहार किया जाता है वो सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है। वो समुच्चा यज्ञ कर्म ईश्वर है। अहम यज्ञ, अहम क्रतु, अहम औषधम, मैं औषध हूं। मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। सब कुछ परमात्मा है। मैं औषध हूं, मैं मंत्र हूं, मैं आज्य हूं, सब मैं। तो प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना, प्रत्येक वस्तु का आदर करना चाहिए, प्रत्येक वस्तु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। तो अहम औषध, पारस्कर गृह्य सूत्र बोल के एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में जो औषध शब्द है, उस औषध शब्द की परिभाषा इस तरह से दी गई है। औषधे दोषान भक्ति गुणान इति औषध। औषधे दोषान भक्ति गुणान,
औषध। तो औषधे दोषान, जो दोषों को दूर कर देता है, और हत्ते गुणान, और जो गुणों को धारण करता है, तो उसको औषध कहते हैं। दोषों का निवारण करता है और दोषों को धारण करने में सहायक होता है, तो उसको कहते हैं औषध। उसको कहते हैं औषध। हम जो अन्न खाते हैं, हम फल खाते हैं, तो वो सबसे क्या होता है? हमारा शरीर का पोषण होता है। हमारे शरीर को सामर्थ्य मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हमको जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है फल मूल अन्न से, तो ये क्या हुआ? न धत्ते गुणान, और दोषों का निवारण। तो यही सब खा के हमारे शरीर में अगर कोई रोग भी होता है तो हम इसी से ठीक करते हैं। कोई पत्ते का रस, कोई फल का रस, किसी के साथ किसी का रस मिला के पियो, है? तो उससे दोष का भी निवारण होता है और शरीर को शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए औषध में ये दोनों शक्ति है। एक है कि दोषों को निकाल देता है और गुणों को बढ़ा देता है। इसको कहते हैं औषध। भगवान कहते हैं वो औषध मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो मुझसे भिन्न नहीं। सब कुछ तो परमात्मा ही हुए, ईश्वर ही वृक्ष लता सब बने, तो सब कुछ परमात्मा ही है। अहम औषधम। फिर मंत्र अहम, मैं मंत्र हूं। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मत्र धातु से आया है। मत्र, मत्रु गुप्त परिभाषण, ठीक है। मंत्र का अर्थ होता है गुप्त परिभाषण, है ना? गोपन बातचीत करने को मंत्र कहते हैं, ठीक है। जो मंत्र होता है, इसलिए जो गुरु मंत्र देते हैं वो गोपन में देते हैं, वो कान में देते हैं, दूसरे कोई ना सुने, या अपने मंत्रों को दूसरों को सुनाना भी नहीं चाहिए। गुरु जब मंत्र देते हैं तब भी उसको कान में देते हैं, और जो मंत्र मिला उस मंत्र को कभी दूसरों को सुनाना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में इस विषय में कहा गया है कि मान लेते हैं कि आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया और आप कोई और महात्मा के पास बैठे हैं। वे महात्मा जब कुछ उपदेश कर रहे हैं, अब उसमें उन्होंने कोई मंत्र बता दिया, जो कि आपको जो दीक्षा मिली थी वही मंत्र, लेकिन आपको जो दीक्षा मिली थी मंत्र, दीक्षा मंत्र, तो आपको पता चलता है कि अरे मेरे गुरु ने जो बताया था और यहाँ जो बताया जा रहा है उसमें तो एक अक्षर की कमी है, या कुछ मात्रा इसमें गड़बड़ दिख रहा, तो क्या होगा अभी? अब मुझे तो ऐसे गुरु ने दिया था, लेकिन ये गुरु तो ऐसे बता रहे हैं, अब क्या होगा? तो बोलते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्र। मंत्र के ऊपर अगर संदेह हुआ, हतो मंत्र, मंत्र का नाश हो जाता है, मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। मंत्र में विश्वास काम करता है। आप विश्वास से कुछ भी बोल दो, वो मंत्र हो जाएगा, वो मंत्र हो जाएगा विश्वास के साथ। और अगर
विश्वास खत्म हो गया, संदेह उत्पन्न हुआ, तब वो कितना भी पावरफुल मंत्र क्यों ना हो, वो मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती। संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदेह उत्पन्न हुआ तो मंत्र खत्म। इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए, आप करते जाइए अपने विश्वास से, आपको उसका फल मिलेगा। अब 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, कोई कहेगा कि इसके आगे ओम लगाना, कोई बोलेगा पीछे भी ओम लगाना, कोई बोलेगा ना 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 ना, ओम लगाना नहीं चाहिए, हाँ? कोई बोलेगा ये तो बीज मंत्र के साथ करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं बीज, बिना बीज मंत्र का करना चाहिए, सबको बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इतनी कंफ्यूजन। आपको जिन्होंने दीक्षा दी है, जिन्होंने आपको जो मंत्र दिए हैं, उसके ऊपर बिना संदेह किए उसको करते जाइए। आपका विश्वास ही आपको फल देगा। मंत्र क्या है? आखिर मंत्र तो शब्द मात्र है, हमको रिजल्ट कौन देता है? हमारा विश्वास। तो इसलिए अपने विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप 10 महात्माओं के पास जाओगे, 10 महात्मा 10 प्रकार की बातें करेंगे, फिर वो सबको लेकर कंफ्यूजन होगा, मैं ये करूं कि वो करूं, ओम के साथ करना ठीक है कि ओम के बिना करना ठीक है, ओम को आगे लगाना ठीक है कि ओम को पीछे लगाना ठीक है, या दोनों साइड में ओम लगाना ठीक है। तो तरह तरह के प्रश्न उठेंगे। इसलिए जो आपको दिए है मंत्र, बस उसी के ऊपर विश्वास रख के चलिए। संदिग्धो ही हतो मंत्र, मंत्र के ऊपर अगर संदेह होगा, मंत्र गया। फिर मंत्र शब्द का जैसे अर्थ है कि गुप्त परिभाषा है, मंत्र को गोपनीय रखा जाता है, गोपन बातचीत होती है मंत्र। तो इसलिए षट करणो भिद्यते मंत्र, मंत्र अगर 6 कान में मैं पढ़ गया, विद्यते मंत्र, षट करणो विद्यते मंत्र, 6 कान में मंत्र पढ़ गया, तब तो वो मंत्र भी गया। तो इसलिए मंत्र कितने कानों में रहना चाहिए? 4 कान, गुरु के 2 कान, शिष्य के 2 कान, बस। तो गुरु शिष्य के कान में दिए, वो गुरु जानते हैं और शिष्य जानता है, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए कि आपको क्या मंत्र मिला। कदापि अपने मंत्र को कभी कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। मंत्र मंत्र की विशेषता होती है। मंत्र का अर्थ होता है सलाह, मंत्रणा। मंत्र शब्द से मंत्री भी, जो सलाह देते हैं, जो मंत्री होते हैं, सलाहकार, मंत्री, मंत्रणा देते हैं, मंत्रणा करते हैं बैठ के, तो एक दूसरे के सजेशंस लेते हैं। सो मंत्र का तात्पर्य सलाह भी हो। तो भगवान कहते हैं कि चाहे सलाह कहो, चाहे भगवान के नाम कहो, तो जो भी हो, भगवान कहते हैं कि मंत्र में, क्योंकि यहाँ यज्ञ का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर मंत्र शब्द का अर्थ होगा कि भगवान के आवाहनार्थे, भगवान के लिए हम जो सारे उनके नामों को लेकर के जो सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र होते हैं, फिर अलग अलग संप्रदाय में भी अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। वैष्णव संप्रदाय में मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र उनका होता है। तांत्रिक तंत्र समुदाय में अलग प्रकार के मंत्र उनके होते हैं। तो तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं।
वैष्णव मंत्र अलग होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। देवताओं के भिन्न भिन्न देवता के भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र। और पूरे वेद को हम पढ़ते हैं, अगर वेद के प्रत्येक पंक्ति एक एक मंत्र है। वेद में तो सब मंत्र ही मंत्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम मंत्र, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही मंत्र। एक महात्मा जी थे, वो संस्कृत वैसे उतना ज्यादा अध्ययन नहीं किए थे। वो अपने हिसाब से कई शब्दों का अर्थ करते थे। बोले मंत्र क्या है पता है? बोले जिसमें मन तर जाता है, मंत्र, जिसके उच्चारण से मन तर जाता, मंत्र। पंजाबी लोग बोलते हैं ना मंत्र, मंत्र को मंत्र, मंत्र। तो इसीलिए मंत्र वो है जिसके उच्चारण से हमारा बहिर्गामी मन अंतर्मुखी होता है, तो वो होता है मंत्र। मंत्र शब्द का जो असली अर्थ है, जो उसकी परिभाषा है, बोले मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात्, मनन से, मंत्रों के मनन से, त्रायते, व्यक्ति की रक्षा होती है। हम जब मंत्रों पर विचार करते हैं तो उससे हमारी रक्षा होती है, हम सुरक्षित रहते हैं। मंत्र के मनन करने से हमारी सुरक्षा होती है। बार 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 एक ही मंत्र को मन में लाना और उसी के ऊपर ही विचार करना, उसी को मन में धारण करना, उससे अपनी रक्षा करना, तो मंत्र। तो भगवान कहते हैं अहम मंत्र, मैं ही मंत्र। तो चाहे वाणी के रूप से मंत्र में हूं, चाहे शारीरिक क्रिया यज्ञ में हूं, और चाहे वो जो यज्ञ कर्म में जो हम विभिन्न प्रकार के हविष डालते हैं, विभिन्न प्रकार के औषधि डालते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं। फिर अहम एव आज्यम, मैं ही आज्य हूं। आज्य मतलब क्या ना, घृत। आज्य का अर्थ है घृत। अग्नि देव को घृत बहुत पसंद है। घी डालने से अग्नि जोर से प्रज्वलित होती है। तो अग्निदेव को घी बहुत पसंद है। इसीलिए यज्ञ कर्म में हम जो कुछ भी डालते हैं उसमें थोड़ा घी मिला के डालते हैं। लकड़ी भी डालो, उसको थोड़ा घी में डुबा के डालो। जो चावल तिल आदि दिया जाता है, उस सब में घी मिलाया हुआ रहता है। तो घी, घृत, जो कि यज्ञ कर्म में व्यवहार होता है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो घृत भी मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, औषधि भी मैं हूं, और फिर अहम अग्नि ही अहम हुतम। अहम अग्नि ही, और जिसमें डाला जाता है जो अग्नि में, वो भी मैं हूं, अहम अग्नि। फिर अहम हुतम, हुतम मने हवन करने की जो क्रिया है उसको हुत कहते हैं। ठीक है, हवन की क्रिया को हुत कहते हैं। तो अहम हुतम अर्थात वो जो संपूर्ण, वो जो हवन क्रिया आपने की, भगवान कहते हैं वो भी मैं। ठीक है, वो भी मैं। सो हवन क्रिया में हूं। हवन में जो हम लोग आहुति डालते हैं, जो घृत, वो भी मैं हूं।
जो औषधि डालते हैं वो भी मैं हूँ, जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो भी मैं हूँ, और पूरा यज्ञ मैं हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान पूरी तरह से यज्ञ कर्म को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा यज्ञ के प्रत्येक अंग में हूं। तो इसलिए जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब व्यक्ति को बड़े बहुत श्रद्धा से यज्ञ कर्म करना चाहिए। और इसी कारण से सारी जितनी हम लोग द्रव्यों का व्यवहार करते हैं यज्ञ कर्म में, उन सबकी पूजा होती है। पहले सब पर जल छिड़का जाता है, फूल दिया जाता है, सब पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, सब शुद्ध है और सब में परमात्मा, ये भाव रखना चाहिए। इसलिए यज्ञ सामग्री या पूजा की जो सामग्रियां हम लोग रखते हैं वो सबको पैर नहीं लगाना चाहिए, पैर नहीं लगाना। और अगर वो पैर लग जाता है तब तो जानिए कि वो फिर व्यवहार करने योग्य नहीं रहता, पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा है, ये दृष्टि रखकर हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं। तो भगवान यज्ञ कर्म को समझाने के बाद अब भगवान चले जाते हैं ये जगत की जो संरचना हुई है, तो प्रत्येक सृष्टि के लिए एक कपल चाहिए, माता और पिता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये विश्व ब्रह्मांड के फिर माता पिता कौन है? भगवान बोले मैं हूं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के माता पिता मेरे अलावा दूसरा कौन हो सकता है? तो वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में वर्णन करते हैं। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। तो आप देखो ये कभी संसार में संभव है क्या जो माता है वो पिता है, जो माँ है वो कभी पिता नहीं हो सकती, और जो पिता है वो कभी माँ नहीं हो सकते। तो माता एक होती है और पिता दूसरे होते हैं। सो माता पिता अलग अलग होते हैं, जो माता है वो पिता नहीं, जो पिता है वो माता नहीं। परंतु यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, न पिता अहम अस्य जगतः, माता मैं इस जगत के पिता हूं और मैं इस जगत की माता भी हूं। तो जगत के पिता मैं हूं, जगत की माता मैं हूं। पिता का अर्थ क्या हुए है? पिता का अर्थ होता है पाति इति पिता, जो हमको सत्ता हमारी रक्षा करते हैं, तो उनको पिता कहते हैं। तो ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सत्ता स्फूर्ति कैसे हो रही? परमात्मा से, परमात्मा से। तो इसलिए परमात्मा इस जगत के पिता है, वे इस जगत की रक्षा करते हैं, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। तो पिता परमात्मा। और माता किसको कहते हैं? माता कहते हैं कि जो हमको अपने पेट में धारण करती है, माता। मिमीते
इति माता। तो जो हमको गर्भ में धारण करती है, धारण करके जन्म देती है, वो माता है। तो विश्व ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता कौन है? ये परमात्मा है। ये विश्व ब्रह्मांड किनके गर्भ में रहते हैं? परमात्मा के गर्भ में, ईश्वर के गर्भ में। उन्हीं के संकल्प से विश्व का निर्माण होता है। तो उन्हीं के गर्भ में सब कुछ विद्यमान है और फिर उन्हीं के संकल्प से ये संपूर्ण संसार की सृष्टि होती है। तो इसलिए परमात्मा माता है और परमात्मा ही सत्ता स्फूर्ति देकर ये जगत को सुरक्षित रखते हैं। तो इसलिए पिता भी वो है। तो जगत के पिता और माता दोनों परमात्मा ही है। जगत के सृष्टिकर्ता परमात्मा है और जगत के पालन करता पिता, पालन करता, जगत के पालन करता भी परमात्मा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि पिता अहम अस्य जगतः, माता, मैं माता भी हूं, और फिर धाता पितामहः, मैं धाता हूं। धाता मतलब क्या है ना? धारण करता, धारण पोषण, धारण, मैं धारण करता हूँ, सबका पोषण करके मैं सबका धारण करता हूँ। तो मैं धाता हूँ, मैं संसार का धाता हूँ, अर्थात सबका पोषण मैं करता हूँ। तो पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामहः। अच्छा भगवान आप पिता माता हो गए, ठीक है, फिर आपके फादर कौन है? आप तो हमारे फादर हैं, हम समझ गए। तो आपके फादर कौन है बताओ जरा भगवान। जो कि हमारे पितामह होंगे। आप हमारे पिता हैं तो आपके फादर हमारे पितामह होंगे ना। तो भगवान कहते हैं पितामह भी मैं हूं, पितामह भी मैं। हम लोग पितामह किन को जानते हैं? ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और सारे देवताओं के सृष्टि करता है, तो हम उनको पितामह समझते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही दिखाई पड़ा। वही परमात्मा ब्रह्म है और वही परमात्मा ब्रह्मा भी है। पितामह ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तो भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्मा भी। तो इसलिए मैं पितामह हूं। अच्छा पितामह है तो मातामह कौन होगी? और जब मैं माता हूं, मैं मातामह भी मैं ही हूं, ये समझ लेना चाहिए। तो भगवान मातामह शब्द का यद्यपि प्रयोग नहीं किए हैं, परंतु समझ लेना चाहिए पिता माता पितामह मातामह और भी जितना अगर आपको आगे तक भी स्मरण आता हो तो वो सब कुछ भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। ये जगत का सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे ही जगत का निर्माण हुआ है, मैं ही जगत का पालन करता हूँ। ये जगत पुनः लय को प्राप्त होकर मेरे गर्भ में पुनः बीज रूप में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ही अपने उदर में धारण करता हूँ, जगत के माता हूँ और मैं ही जगत की रक्षा करता हूँ, जगत के पिता मैं हूँ और जगत के पिता मह भी मैं हूँ, बाप का बाप भी मैं हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ, पितामह। वो ब्रह्मा जी कुछ नहीं, वो ब्रह्मा जी मैं ही हूँ, पितामह। तो पिता अहमस्य जगतः, माता धाता पितामह,
वेद्यम पवित्रम ओंकारः, वेद्यम पवित्रम, पवित्रम वेद्यम, जो पवित्र जानने योग्य वस्तु है वो मैं, जो बिल्कुल शुद्ध, नित्य शुद्ध, जो बिल्कुल शुद्ध है और हमेशा शुद्ध है, वो शुद्ध तत्व परमात्मा ही है। भगवान कह रहे हैं पवित्रम वेद्यम, और उस पवित्र तत्व को जानना चाहिए। वेद्यम, वो जानने योग्य है, वो जानने योग्य। तो वेद्यम पवित्रम, अच्छा उसका कोई नाम है क्या भगवान? हाँ, उसको जानना चाहिए, उसका कोई नाम है? तो भगवान बोले है ना। तो क्या नाम है? ओंकार, वेद्यम पवित्रम ओंकार, और उसका नाम क्या है ना, ओम है। सारे वेदों में यही वर्णन किया जाता है कि ओम ही परमात्मा है, ओम परमात्मा का वांगमय रूप है, ओंकार। तो इसलिए भगवान ओंकार है, अर्थात भगवान अपना नाम भी बताते तो भाई कि मैं ओम नाम से जाना जाता हूँ, और वो ओम मैं ही हूँ। फिर रुक साम यजु एवच, रुक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, च माने अथर्ववेद। और अब तो ये यहां तक तो पद पूर्ण हो गया, ज्यादा शब्द नहीं आ सकते हैं, तो भगवान च लगा दिए, और जो लगा दो तो अथर्ववेद। सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि चारों वेद भी मैं ही, रुक साम यजु, रुक यजु साम, ऐसे ये जो तीन वेदों का नाम आता है ना, ये भी ओम के तीन अक्षर को सूचित करते हैं। अ अक्षर ऋग्वेद, उ अक्षर जो है वो यजुर्वेद, और सामवेद जो है वो म अक्षर है, और अथर्ववेद को कहा जाता है अमात्रा, जो चंद्र बिंदु है वो अमात्रा, तो वो है अथर्ववेद। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं ओंकार हूं, जो मेरा नाम है ओम, वो ओम जो सूचित करता है वो वेदों में वर्णित है, और मैं समुचा वेद भी मैं ही हूं। रुक यजुः, रुक माने ऋक, आप लोग बोलते हो ऋक, और साउथ इंडियन लोग बोलते हैं रुक, है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों के चारों ओम के अलग अलग अक्षर मात्राओं को सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं समस्त ओंकार हूं। फिर आगे कहते हैं भगवान, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि अहम गति ही, मैं गति हूं, मैं गति हूं। गति मतलब क्या होता है? गति मतलब जो सबका प्राप्तव्य है, वो है गति। सबका जो प्राप्तव्य है वो गति है। डेस्टिनेशन गति, गंतव्य, हाँ? जो जहां सबको जाना है,
जिसको सबको प्राप्त करना है, वो है गति। गति शब्द का संस्कृत में 4 मुख्य रूप से अर्थ किए गए। गति का अर्थ है गमन करना, गति का अर्थ है ज्ञान के अर्थ में। तो गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। प्राप्ति और मोक्ष। मोक्ष जो अंतिम, जो हम सबका जो स्थान है, जहां पर सबको जाना है, तो वो है गति, तो वो मोक्ष अर्थ में। तो गति के इतने सारे अर्थ हैं। गमन भी परमात्मा में, ज्ञान भी परमात्मा में, मोक्ष भी परमात्मा में, मुक्ति परमात्मा में, सब कुछ परमात्मा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अहम गति ही, मैं ही गति हूं, मैं ही गंतव्य हूं, मुझे छोड़कर और कुछ नहीं। गति, मैं गति। तो भरता, मैं भरता हूं। भरता माने भरण पोषण करता, मैं सबके भरण पोषण करता। ये सृष्टि में इतने प्राणी हैं, इन सब प्राणियों का भरण पोषण कैसे हो रहा है? तो परमात्मा सबकी व्यवस्था कर रखे। तो भरता, इसलिए प्रभु भरता है, सबके भरण पोषण करता है। और भगवान कहते हैं अहम प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। प्रभु का अर्थ क्या होता है ना? प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। मैं सबका स्वामी, प्रभु हूं। साक्षी, साक्षी मतलब क्या है? साक्षी वो है जो अपने आंखों से सब देखा है। साक्षी को दूसरे साक्षी की जरूरत नहीं है, वो तो खुद अपने प्रत्यक्ष देखा है अपने आंखों से, बिना इन्वॉल्व हुए। कोई भी घटना को जो अपने आंखों से देखता है उसको साक्षी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं साक्षी हूं, अर्थात मैं जगत में बिना इन्वॉल्व हुए, मैं जगत की सारी चेष्टाओं को समझता हूं। जगत में जितने तत्व हैं सबके कर्म को मैं पहचानता हूं और सबके हिसाब किताब मैं करता हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं साक्षी अहम, मैं साक्षी हूं। फिर निवास शरणम सुहृद। निवास, निवास मतलब क्या है? ऐसे वास मतलब तो घर होता है, निवास का अर्थ क्या होता है? निवास का अर्थ असलियत में यहाँ पर होता है कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिसमें ठहरते हैं उसको निवास है। जैसे ये मेरा निवास है तो हम उसमें रहते हैं, घर है अपना, हम उसमें रहते हैं, निवास। लोग सब घर का नाम देते हैं ना, लक्ष्मी निवास, राम निवास। निवास, निवास मतलब जहां पर हम रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं निवास हूं। तो जो परमात्मा निवास है तो उसमें इस स्वर्ग में जो कुछ है, इस सृष्टि में जो कुछ है, ये सबको परमात्मा अपने अंदर धारण कर रखे हैं। तो इसलिए भगवान अपने आप को कहते हैं अहम निवास, मैं निवास। सो महासर्ग की स्थिति में जब सब कुछ एकदम इंटैक्ट है, महासर्ग, तो ये महासर्ग की स्थिति में जो ये सब जिसमें प्रतिष्ठित होते हैं तो उनको निवास कहा जाता है। तो परमात्मा ही निवास है जिसमें ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है, निवास। शरणम सुहृद, और अंतिम शरण भी भगवान ही है। ठीक है, परमात्मा ही हम सबकी शरण है, उनके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो शरण अर्थात
शरण हम किसके लेंगे बताओ? जो समर्थ है ना? तो परमात्मा सर्वसमर्थ है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा सबकी शरण, शरण। हाँ। और भगवान शरणम सुहृत, सुहृत मतलब क्या होता है? ऐसे सुहृत का अर्थ है मित्र, बंधु, सुहृत। परंतु मित्र बंधु शब्द से सुहृत का अर्थ और बेहतर है, बड़ा शुद्ध शब्द है सुहृत। सुहृत कहा जाता है उस मित्र को जो, जिसका हृदय, सुहृत, जिसका हृदय बिल्कुल साफ है और जो हमसे बिना अपेक्षा रखे हमारी मदद करते हैं, उनको कहते हैं सुहृत। समझ में आया? जब हम अपेक्षा रख के किसी की मदद करते हैं तो हम मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, परंतु सुहृत नहीं कह रहे। सुहृत वो होता है जो आवश्यकता के समय हमारे सहायक तो होते हैं, परंतु वे बदले में अपेक्षा रखते हैं, तो वे सुहृत नहीं हो सकते। सुहृत वे होते हैं जो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, सुहृत। तो परमात्मा भगवान कहते हैं मैं ही सुहृत। आप सोचो कि इस जगत में हम सबकी कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखे हैं। भगवान हमारे कैसा मित्र है जो कि हमारी सारी आवश्यकताओं को भगवान पूरी करने की व्यवस्था कर रखे हैं। अगर हम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते होंगे तो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है एट आवर डोर स्टेप। बस यूं मिल जाता है सब कुछ। तो कैसे संभव है? बोले क्योंकि परमात्मा सबके सुहृत है, तो इसलिए परमात्मा सबकी व्यवस्था कर रखे हैं। तो वे हमारे सुहृत हैं, अर्थात सुंदर हृदय वाले हैं परमात्मा। वे हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, तो वे सुहृत हुए। ठीक है। एक राजा था, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था, और वो एक बार क्या हुआ कि एक गांव के एक छोटा सा विद्यालय, उसमें वो गए, घूमने गए, देखने गए, और वहां पर देखे एक बड़ा सुंदर सा बालक, बहुत सुंदर वो उच्चारण कर रहा है, और फिर जो प्रश्न उसको किया जाता है उसका अर्थ भी बहुत सुंदर कर रहा है, उत्तर भी बढ़िया दे रहा है। तो राजा को बालक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और तब राजा ने कहा कि देखो, हम तो इसको पुत्र बना के लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बालक मेरे मन को आकर्षित किया। तब उस विद्यालय के जो प्राचार्य थे, उन्होंने कहा महाराज, ये बालक के पिताजी देंगे नहीं। हाँ? उनके पिताजी नहीं देंगे, लेकिन है ये बालक बहुत गरीब, बहुत गरीब है। तो राजा देखे कि अरे ये तो लड़का तो बड़ा बुद्धिमान है, बोले कि बहुत लेकिन दीन है ये बालक, बड़ा गरीब है। तो महाराज चले गए, और महाराज क्या किए ना, उस बालक की सारी व्यवस्था कर, हाँ? उसके कलम, उसकी किताब कॉपी, जो कुछ भी उसकी जरूरत है, वो सारी व्यवस्था महाराज कर, खाना पीना सब कुछ, कपड़ा सब कुछ, भोजन व्यवस्था सब महाराज करते गए। और बिल्कुल प्राचार्य को बोले कि इसको बताना नहीं, सारी व्यवस्था कर दिए हमेशा के लिए। वो बालक को जो अपने पढ़ने में जरूरत थी, तो सारी व्यवस्था महाराज कर दी।
धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, बड़ा इंटेलिजेंट तो था, तो बड़ा हुआ और बाहर दूसरे संस्थान में पढ़ने गया, तो उसमें भी जो खर्चा, ये सब कुछ भी महाराज व्यवस्था करते चले। जब बहुत बड़ा हो गया तो उसकी पढ़ाई खत्म हुई, तब महाराज उसको बुलवाए, अपने राज्य में बुलवाए। तो आया, तो आके महाराज के सामने बड़ी विनम्रता से खड़ा था। सोचा कि क्यों पता नहीं राजा बुलाए हैं मुझे, मेरा क्या दोष हुआ, पता नहीं कौन सी गलती का दंड मिलेगा। डर के खड़ा था पूरा। तो महाराज बोले कि अब तुम इस सिंहासन पे बैठो, मैं तुमको राजा बनाता हूँ। तो अचंभित हो गया, महाराज मैं कहा, मुझमें कौन सा ऐसा गुण है, क्या गुण है? तो महाराज ने कहा, तब महाराज सारी बातें खोल के बताए। बोले तुम जो छोटा था तुमको याद नहीं, मैं तुम्हारे विद्यालय गया था और मैंने देखा कि तुम सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छा से दे रहे हो और सारे सारी जो है ना पंक्तियां सबको याद रख लेते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे तो कोई बच्चे नहीं, संतान नहीं, मैं चाहता था तुमको पुत्र बनाने के लिए, परंतु प्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे माता पिता है वे नहीं देंगे, लेकिन मैं उस समय से तुमको पुत्र मान रहा, और इसलिए उस समय से जो तुम्हारी जरूरतें सब मैं ही पूरा करता रहा, और इस प्रकार से तुम्हारी पढ़ाई हुई। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल योग्य हो चुके हो, तो इसलिए तुम अब सिंहासन पे बैठो, तुम राजा बनो, मैं तुम्ही को पुत्र मानते आया हूँ और तुम राजा बनो। तो जैसे वो राजा उस बालक को बचपन से देखभाल करते हुए, कभी जाहिर होने नहीं दिए, लेकिन देखभाल करते हुए उसको राजा तक भी बना दिए, वैसे ही परमात्मा सुहृत है, हम सबकी देखभाल परमात्मा हर प्रकार से करते हैं। हाँ? हमारे लिए हवा रखे हैं, हमारे लिए पानी रखे हैं, हमारे लिए आग रखे हैं, हमारे लिए सारे अन्न भोजन की व्यवस्था की है भगवान। लेकिन भगवान सामने नहीं आते हैं, परंतु भगवान सारी व्यवस्था कर रखे। तो ऐसा मित्र कहाँ, हाँ, मिलेंगे? तो इसलिए भगवान हमारे सुहृत है, अपेक्षा कुछ नहीं रखते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं, परंतु हमारे लिए करते जाते हैं, देते जाते हैं। तो भगवान से बढ़कर सुहृत कोई नहीं है, भगवान ही हमारे सुहृत हैं। सो भगवान कह रहे हैं कि अहम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम। तो प्रभव, प्रभव माने प्रभवती अस्मात् इति प्रभव, जहां से प्रभव होता है, जहां से सृष्टि होती है, उसको प्रभव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं प्रभव हूं, अर्थात मैं ही सृष्टि का मूल हूं, मुझसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, मैं सृष्टि का मूल हूं। ठीक है, मैं सृष्टि का स्रोत हूं, प्रभव। फिर प्रलय, प्रलय माने जिसमें सब कुछ, हाँ, लय हो जाए। तो जिसमें, जहां से सब सब प्रभव होता है सबका, उसको कहते हैं प्रभव, प्रभवती अस्मात्। ठीक है, तो जहां से सृष्टि होता है तो उसको प्रभव कहते हैं, और जिसमें सब कुछ लय को प्राप्त होता है उसको प्रलय कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं प्रलय हूं, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि मेरे गर्भ में लय को प्राप्त होती है। तो मैं प्रलय हूं, मैं प्रभव हूं, मैं सृष्टि का मूल हूं, और मैं प्रलय हूं, अर्थात मैं सब कुछ को अपने गर्भ में पुनः
ग्रहण कर लेता हूं, तो मैं प्रलय हूं। स्थानम, मैं स्थान हूं। स्थान मतलब क्या है? स्थान मतलब स्थिति। तो प्रभव माने सृष्टि के आदि में हूं, फिर प्रलय में हूं, और फिर बीच में ये सृष्टि जो बनी हुई है जब तक, तो फिर उसको कौन देख रहा है? बोले वो भी मैं स्थान, मैं स्थान हूं, है? जिस पर स्थिति बनी हुई है, अधिष्ठान, तो वो मैं हूं। और मेरी सहायता लेकर, मेरे आश्रय लेकर ये सृष्टि की स्थिति बनी हुई है, तो मैं स्थान हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम। निधान मतलब क्या होता है? निधान कहा जाता है खान को, माइंड, उसको निधान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं निधान हूं। निधान हूं क्यों? ये संपूर्ण जो सृष्टि, विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि सब दिखाई पड़ती है, अलग अलग सृष्टि के जो बीज सब, तो सब बीज को मैं अपने अंदर धारण कर रखा हूं। तो मैं खान हूं, सबको बीज रूप में धारण करता हूं। परमात्मा के अंदर सब विद्यमान। गांव घर में पहले होता था, यहाँ सब होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर हमने देखा है अपने गांव में धान जो होता था ना, तो ये धान को गड्ढा खोद के रखा जाता था मिट्टी के नीचे, उसके ऊपर पुआल बिछा के, है? उसमें सब धान रखा जाता है, फिर चारों तरफ भी उसमें पुआल पुआल दे के फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी भर दिया जाता है। वो उसमें कुछ समय तक मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद के उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने अपने गांव में बचपन में देखा था, उसके अंदर भर दिया जाता है। पूरी तरह से उसको ये करके सील करके, उसमें नमी ना जाए, सील करके पूरा है, पूरा सील करके उसको रखा जाता है। हाँ, तो वो तो आप लोग बोरी बोलते हैं, बोरी बोरी। वो तो बंधा हुआ। वहाँ उसको बना बना के हमने बचपन में देखा है कि पूरा घर के आंगन में पूरा गड्ढा खोदा जाता था, अच्छा खासा गड्ढा, और उसमें पूरा मोटा पूरा पुआल बिछाया जाता है, फिर उसके धान, फिर उसके चारों तरफ भी ऐसे ही पूरा बिचाली सब दिया जाता है, मोटा पूरा बिचाली दिया जाता है कि कहीं उसमें जो है वेस्ट ना आए, और करके फिर ऊपर फिर बिचाली बिछा के फिर उसमें जो है मिट्टी करके पूरा लेप दिया जाता है, गोबर से लिप दिया जाता है, पूरा गोबर से लिप दिया जाता है, और उसके नीचे धान रहता है, पूरा अंदर पूरा धान रहता है, और बाहर में एकदम हमने देखा। तो निधान, तो ऐसे ही भगवान भी संसार बीज को, कर्म बीज को भगवान सब धारण कर रखते हैं। तो कर्म के अनुसार फिर प्राणियों की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है निधान है। भगवान का अलग अलग देखिए, सृष्टि के अलग अलग भाव को लेके परमात्मा का अलग अलग रूप कैसे होता है, भाव अलग अलग है। प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान, कर्म बीज को धारण करता तो निधान, सृष्टि के मूल है तो प्रभव है। पुनः ये सृष्टि जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है तो वो प्रलय है।
ये सृष्टि जिसमें बनी रहती है वो स्थान है। और बीजम निधानम, बीजम अव्ययम, और मैं अव्यय बीज हूं। मेरे अंदर ये सबके कर्म बीज रहते हैं और मैं अव्यय बीज हूं कि जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उससे कई एक बीज निकलते रहते हैं। जैसे एक बीज का रोपण करके हम गाछ बनाते हैं और उससे कितने फल होते हैं, बीज निकलते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सनातन बीज हूँ, अव्यय अविनाशी बीज हूँ। मेरा कभी नाश होता नहीं, मेरा कभी परिवर्तन होता नहीं, मैं ज्यों का त्यों। भगवान गीता में ही आगे बोले बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। नहीं, 7वें अध्याय में भगवान बोले कि मुझे तुम सनातन बीज समझो, जगत के सनातन बीज समझो, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसके अंदर संसार बनने की सारी शक्ति रहती है, सारी क्षमता रहती है। और वो बीज जब कभी ना, जो कि कभी नाश नहीं होता है। जगत में जो बीज सब दिखाई पड़ते हैं वो एक बार वृक्ष बनने के बाद वह बीज नाश हो जाता। जो बीज से वृक्ष बनता है वह बीज का नाश हो जाता है। उस वृक्ष से भले नए बीज उत्पन्न होते हैं, परंतु जो बीज वृक्ष बन जाता है वह बीज का तो नाश हो जाता है। परंतु परमात्मा है सनातन बीज, उससे संसार वृक्ष की उत्पत्ति होती है, परंतु वे ज्यों का त्यों रहते हैं, उनका कभी नाश होता नहीं। अव्यय बीज है, सनातन बीज है, इसलिए उनका कभी नाश होता नहीं। और फिर भगवान कहते हैं कि यह सृष्टि की रक्षा में जो हम लोगों को अन्न भोजन की जरूरत होती है, उस अन्न को पुनः बनाने में जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो है वर्षा, बारिश। बारिश नहीं होगी तो कैसे अन्न होगा? तो भगवान कहते हैं मैं वो वर्षा हूं, मैं ही बारिश करता। तो उसको दूसरे श्लोक में बताते हैं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान ने कहा कि अहम तपामी, मैं तपता हूं, और फिर अहम वर्षम निगृह्णामि, फिर मैं वर्षा को ग्रहण करता हूं। तात्पर्य क्या है ना, वर्षा होने के लिए जो जल है वो जल का मैं ग्रहण करता हूं। कैसे? ना मैं तप कर, कैसे तप कर? ना सूर्य बन, अहम तपामी, मैं तपता हूं। तो तपता हूं, मैं तपता हूं तो तपन कहलाता हूं। सूर्य का एक नाम तपन है। तो तपन, तो मैं तपता हूं सूर्य के रूप से। सूर्य कोई और नहीं बल्कि सूर्य मैं ही। अहम तपामी, अहम वर्षम निगृह्णामि, और मैं ही वर्षा को धारण करता हूं। सूर्य के रूप से तप कर मैं जल को जो है समुद्र से सोखता हूं, और फिर बाद में वह जल
वायुमंडल में ठंडा होके बादल बनता है तो मैं वर्षा को धारण करता हूँ, बादल बनता है, ठीक है। तो मैं ही तपता हूँ और मैं ही बादल बन के वर्षा को धारण करता हूँ। खाली धारण नहीं करता हूँ, उत्सृजामी, फिर उसका उत्सर्जन भी करता हूँ। बादल बन के वर्षा को धारण भी करता हूँ और फिर उस वर्षा को मैं सिंचन भी करता हूँ, मैं बारिश भी करता हूँ वृष्टि जल के रूप से। तो इस प्रकार से मैं सूर्य हूं, मैं वर्षा हूं, मैं बादल हूं, और फिर अमृतम च एव मृत्युश्च, और मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। मृत्यु के नाम सुनने से हमको डर लगता है, मृत्यु के नाम से भय उत्पन्न होता है, पर हम भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारी साधना को बढ़ाने में सहायक है। व्यक्ति को मृत्यु का भय जब रहता है ना, तब वो परमात्मा को स्मरण करता है। मृत्यु के चिंतन होते ही उसको भगवान याद आता है। तो इसलिए मृत्यु हमारी साधना में सहायक है। जो साधक लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनको विपरीत वस्तुओं में भी कुछ सकारात्मक दिख जाता है। जिसको हम बहुत बुरी चीज मानते हैं, उसमें वे कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। नामदेव जी विठल भगवान के बड़े भक्त थे, तो उनके समक्ष एक भूत आया, बड़ा लंबा सा एकदम खड़ा हो गया, वायु शरीर लेके। तब उन्होंने क्या किया, देख करके बोलते हैं, अच्छा आ गए हो लंबकनाथ, ठीक है। वो विठल भगवान को सोच लिए कि आप लंबू बन के आ गए, कितने रूप में पता नहीं आप आते हो। तो उसको भी प्रणाम कर दिए, तो उनको भूत में भी भगवान दिखे। एक भक्त थे, वे साधना कर रहे थे, कहीं से एक सांप आ गया और उसको देख करके भक्त ने कहा कि भगवान कितने रूप में आप दिखाई पड़ोगे, अब आप सांप के रूप में भी आ गए, चलो अच्छी बात है, इस रूप में आपका दर्शन हो गया। तो भक्त लोग कभी डरते नहीं, साधक लोग कभी भयभीत होते नहीं, उनके समक्ष कुछ भी आ जाए उनको उसमें भी भगवान नजर आता है, उसमें भी भगवान दिखता है। तो मृत्यु परमात्मा ही है, मृत्यु है तभी जन्म होता है, मृत्यु होने से सृष्टि में नवीनता आती है, नवीन सृष्टि बनती है। तो इसलिए मृत्यु की आवश्यकता है। मृत्यु सृष्टि का अभिन्न अंग है, जिसकी सृष्टि हुई है उसको एक ना एक दिन तो नाश होना ही है, मृत्यु। परंतु भगवान कहते हैं वो मृत्यु मैं हूं, मृत्यु में भी तुम मुझे देखो, मृत्यु अमृतम, जिससे अमर हो जाता है प्राणी, वो अमृत भी मैं ही। असलियत में एक अमृत तो स्वर्ग में है जो देवताओं के लिए है, वो अमृत सबको नहीं मिलता है, परंतु संसार में भी व्यक्ति अमर होता है। कैसे? ना परमात्मा तत्व को अनुभव करके,
ईश्वर रस को पाकर व्यक्ति अमर हो जाता है, शरीर से नहीं, भाव से अमर हो जाता है, मृत्यु के भय को पार कर जाता है। इसलिए अमृत परमात्मा ही है। तो अमृत परमात्मा है, मृत्यु भी परमात्मा है। सत असत च अहम अर्जुन, अस्ति इति सत नास्ति इति असत। जो है उसको सत कहते हैं, जो नहीं उसको असत कहते हैं। तो सत असत का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु। तो भगवान कहते हैं जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं, सृष्टि भी मैं हूं, विनाश भी मैं, सत असत सब कुछ मैं हूं। हाँ। कोई वस्तु जब हमारे इंद्रियों के सामने दृश्यमान होती है तो हम कहते हैं वो है। इंद्रियों से जब दृश्यमान नहीं होता हम कहते हैं नहीं है। परंतु हमारे वेदांत शास्त्र कहता है कि एब्सेंस कभी संभव नहीं है। वह वस्तु एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होता है, परंतु पूरी तरह से एब्सेंस संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो क्या रहता है? तो जो रहता है उसको अधिष्ठान कहते हैं, वही परमात्मा। वो हमारे इंद्रियों को दृश्यमान नहीं होता है। तो इंद्रियों का दृश्यमान नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग कहते हैं कि वो है नहीं। परंतु भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। वस्तु है तो वो मैं हूं, उसको सत्ता प्रदान मैं करता हूं। और ये वस्तु नहीं है, सो कॉल्ड नहीं है, वो भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का वो भाव नहीं रहा, परंतु दूसरे भाव में कुछ है, और वो जो कुछ है वो मैं ही। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। तो दूसरे अध्याय का श्लोक है, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा कि सत का कभी अभाव नहीं, असत का कभी भाव नहीं, ठीक है। तो असत का भाव नहीं, तो वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, और यहाँ बिल्कुल दूसरे अर्थ में कहा गया है। यहाँ जो सत असत वो जन्म मृत्यु को लेके, क्योंकि अमृत और मृत्यु की बात हुई है, तो यहाँ बेसिकली जन्म मृत्यु को लेकर के भगवान कह रहे हैं कि होना और नहीं होना। हाँ? होना माने कोई चीज का जब जन्म होता है हम कहते हैं वो होता है, वो दृश्यमान होता है, इंद्रिय के समक्ष दृश्यमान होता है, तो वो सत्य है। और नहीं होना तो वो असत्य है। परंतु भगवान कहते हैं कि सत में भी मैं हूं, असत भी मैं ही हूं। हाँ? असत भी मैं ही, क्योंकि वो वस्तु नहीं होती है, परंतु मैं सर्वदा विद्यमान हूं। मैं सर्वदा विद्यमान हूं। ईश्वर तत्व का विनाश नहीं होता है, वो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सत्य हूं और मैं असत हूं। ये यहाँ पर अर्थ है। आपने जो प्रश्न किया वो दूसरे अध्याय के श्लोक है, जो कि मेरा ये विषय समाप्त हो गया, तो मैं वो दूसरे अध्याय के श्लोक को अब बता सकती हूँ। उसमें दिया गया कि सत का कभी अभाव नहीं होता, असत का कभी भाव नहीं होता। उसका अर्थ यह है कि सत्य
सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो सत किसको कहते हैं ना, शास्त्र में सबकी परिभाषा दी गई है, जो 3 कालों में विद्यमान है उसको सत कहते हैं। तो उसका कभी अभाव नहीं होता। नाम रूपों का, हाँ, नाम रूपों का अभाव होता है, हाँ? नाम रूपों का अभाव होता है, परिवर्तन होते हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु अंत में जो अधिष्ठान परमात्मा स्वरूप है वो विद्यमान रहता है, वो सत्ता, हाँ? सो इसलिए सत्ता का कभी अभाव होता है, हाँ? और असत का कभी भाव नहीं होता है। असत, जो वस्तु असत है, जो कभी है ही नहीं, तो उसका भाव कहां से आएगा? विनाश तो तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततः। हाँ विनाशं अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। हाँ इसी को सत्यानिषेध करते हैं। हाँ, तो भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि अर्जुन देखो, जो असत है उसका कभी भाव हो ही नहीं सकता है। जैसे कि बता रहे हूं, फॉर एग्जाम्पल, कि हम आकाश को देखते हैं तो उसमें हमको दिखाई पड़ते हैं जैसे कि वहां पर नगरी है, फोर्ट दिखाई पड़ता है, तो वो कभी है थोड़ी, वो कहीं है नहीं, वो है ही नहीं, वो असत है, वो है ही नहीं, तो इसलिए उसका भाव हो ही नहीं सकता है। और जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होगा। तो अर्जुन, भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो तुम्हारी आत्मा है वो सत है, उसका अभाव कभी भी नहीं होगा, वो अविनाशी है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात को समझ करके कभी व्यथित नहीं होना चाहिए, ज्ञानी पुरुष कभी चिंतित होता नहीं। और शरीर जो है वो दृश्यमान है, परंतु ये ठहरता नहीं, इसकी सृष्टि हुई है, इसका परिवर्तन होगा, क्षय होगा, तो ये टिकाऊ नहीं है, ये तो नष्ट होगा। हाँ, तो ये सारे के सारे, ये सब के सब जो है क्षय होंगे, ये सब के सब नष्ट होंगे। ये शरीर जो है, इंद्रियां, शरीर, सारे हमारे अंग, ये सब नष्ट को प्राप्त होते हैं, ये ठहरते नहीं। तो इसलिए इनको लेके आसक्ति नहीं करना चाहिए। और जो सत्ता है परमात्मा स्वरूप, उसका कभी नाश नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहता है, वो जैसे को वैसा रहता है। और इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये दूसरे अध्याय के इस श्लोक में सत और असत, इन 2 शब्दों को श्री कृष्ण ने किस अर्थ में प्रयोग किया? ना असतो विद्यते, हाँ असत का कोई अस्तित्व ही नहीं, हाँ ना अभावो विद्यते सत, और सत का कभी अभाव ही नहीं। हाँ, तो ये असत और सत, इनसे वो क्या इंगित करना चाहते हैं? ये थोड़ा, ये सत असत 2 शब्द है, उसको समझा रहे हैं। तो सत को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सत का अर्थ होता है कि जिसका अभाव नहीं होता है, उसको भगवान डिफाइन कर रहे हैं। सत शब्द को डिफाइन कर रहे हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता है। फिर असत को डिफाइन करता है, असत जो है ही नहीं, जिसका भाव है नहीं। भाव मतलब, भाव का अर्थ होता है विद्यता, तो उसका भाव है ही नहीं, तो उसको असत कहते हैं। ऐसे डिफाइन करते हैं, 2 शब्दों को डिफाइन करते हैं। तो इसे संसार में बहुत चीजें हैं जो असत है। मरीचिका ऑब्वियसली वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसका कभी भाव नहीं। अर्ली स्टेजेस में ही इज कंफ्यूज्ड, हाँ। मैं अपने गुरुजनों की हत्या करने जा रहा हूँ, हाँ हाँ बड़ा पाप कैसे हाँ। करूँ, काम से विजय विष्णु राज्य सुखानी चाहिए। ये कंफ्यूजन के स्टेट से इसको धीरे धीरे भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं। निकालने के लिए इतने ज्ञान दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, उसके कंफ्यूजन से दूर होने के लिए ही भगवान ये सारी शिक्षा दे रहे हैं। कर्म तो करते ही करते हैं।
कश्चित् शृण्वतु जातुतिष्ठत् कालिते हि अवसरः सर्वः प्रकृतिजय गुणैः। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।